हेलो स्टूडेंट्स, वाले वीडियो में करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मतलब वो कह रहा है कि जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट दिए हुए हैं, इनमें ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इससे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसको फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। पहला वाला दिया हमें 243, तो 243 को अगर हम सौ फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 243 है हमारा। अब ये देखो फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले जा रहा है 3 से, 3 8 जा 1 जा, देन हम करेंगे 3 2 जा 6 और 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से कर देंगे तो ये 9 पे आ जाएगा। देन हम फिर 3 से करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे, सॉरी 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो ट्रिपलेट बन रहा है वो इसका बन रहा है, लेकिन इसके ट्रिपलेट बनाने के लिए एक की कमी रह गई है, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 तो यहाँ पर एक जो नंबर था पेयर पूरा करने के लिए 3 और बचता है। अगर 3 और एक और आया तो ये पूरा ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 आएगा। अच्छा, तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो करते हैं इसको। देखो इसके फैक्टर हमने भी ढूंढ लिए हैं, ठीक है, अब रफ वर्क कर सकते हैं। तो 243 के फैक्टर बनने वाले हैं 3 × 3 × 3 × 3 तो यहाँ पर जो हमारा एक पेयर बच गया, ये देखो, ये तो पूरा ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा बच गया एक 3 नहीं है यहाँ पर, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 243 से तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली हमारा 256 है, 256 का भी फैक्टर बना लेते हैं। 256 के देखो कैसे फैक्टर बनेंगे। 256 लेते हैं, 256 सॉरी 2 से जा रहा था, कर देते हैं पहले 2 1 जा और 2 2 जा 2 8 जा, फिर से 2 से कर जा रहा है 6 4 आ जाएगा, फिर आगे फिर कर देते हैं, ये आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 2 16, ठीक है, फिर आगे और कर देते हैं। 2 से जा रहा है, ये किस पे जा रहा है 8 पे, तो 8 हमारा किसका है, ये 2 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पर कितने ट्रिपलेट बन गए, एक ये और एक ये, तो एक ये बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेंगे हम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, और एक था हमारा 8 बच गया, तो 8 को तोड़ लेते हैं, 2 × 2 × 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये एक ट्रिपलेट बन रहा है और एक ये ट्रिपलेट बन रहा है। अब इसको पूरा एक और 2 अगर हमारा आ जाता तो ये कंप्लीट क्यूब बन जाता ना, परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो मैं लिखेंगे 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक। चलो 72 करते हैं। 72 बड़ा आसान सा है, आप लोग खुद भी कर लोगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 8 इंटू में 9, 8 9 जो 72 होते हैं। अभी 8 वो 2 × 2 × 2, इसको 8 को तोड़ लिया और 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू में 3, तो एक 3 की कमी रह गई यहाँ पर ना, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 675 को देखो, 670, ये क्यूब रूट बड़ा आसान सा चैप्टर है, ठीक है, क्यूब रूट्स ज़्यादा दिक्कत स्क्वायर रूट में थी। इसको करते हैं 7 5 12 18, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देन फिर 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से करते हैं, कितना आएगा 25 आएगा। फिर अब ये 5 से जा रहा है, ठीक है, 5 आ गया, फिर इसे 5 से करेंगे, कितना आएगा 1। तो क्या आ रहा है 3 × 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 3 × 3 × 5 तो ये इसका ट्रिपलेट पूरा है, एक 5 की कमी रहेगी, तो 5 इसका आंसर बन जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कराने पे कंप्लीट बन जाएगा। 100 को फैक्टर करने की क्या ज़रूरत है, 100 तो दिख ही रहा है हमें क्या होता है, देखो 10 इंटू में 10, एक 10 और होता तो बात बन जाती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या ढूंढा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इन नंबर को तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसने चेंज कर दिया है, उसने मल्टीप्लाई की जगह क्या लिया है, डिवाइड लिया है। तो
प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम है, इससे कुछ भी नहीं करना हमें। अब देखो ये 81 है, तो 81 के फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 81 के फैक्टर होते हैं, मैंने करके दिखाया है, सॉरी यहाँ पर कर देते हैं, देखो ये आ जाएगा 81 है, तो 81 को क्या ले सकते हैं हम, 9 इंटू में 9, 9 9 81 होते हैं, इसको तोड़ूंगा मैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो ये इन तीनों का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन ये अकेला बच गया, तो ये अकेला बच गया, यही वो नंबर है जिसको इससे हम डिवाइड करवाएंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो कैसे, 3 से मैं डिवाइड करा रहा हूँ 81 को, देखो 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2 1, तो 3 7 जा 21, तो देखो ये 27 जो है, ये 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, देखो है ना कि नहीं है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, ठीक है, तो ये ऐसे हमें इसको भी ढूंढना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब ये 81 है, 81 का मैंने बताया था वो 3 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में 3, तो ये हमारा आ गया, 3 बचा, तो उसने कहा है कि कौन सा छोटा नंबर, तो यही वो नंबर है जिसकी पेयरिंग हमें नहीं बनी है, तो 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। 128 के फिर से क्या करो, फैक्टर कर लो, तो कर लेते हैं 128 के फैक्टर रफ में कर लेते हैं यहाँ पर, 128 के फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 2 से कर देंगे 64 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, फिर 2 से करिए 16 आ जाएगा, फिर इसको तो तोड़ ही सकते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 2 तीन बार आया 2, और इंटू में फिर 16 को तोड़ेंगे, 4 4 जा 16 होता है, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू में 2, क्योंकि 4 4 जा 16, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अब देखो ट्रिपलेट इसकी बनी और इसकी बनी, 2 बच गया, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी 64 आ रहा था, 64 किसका क्यूब है, ये 64 4 का क्यूब है। 35 को देखो, 35 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 35 के फैक्टर बनाएंगे, 135 सॉरी 135 के फैक्टर बना लो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से करते हैं, 3 4 जा 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 जा 5 जा, फिर 3 से आएगा तो क्या आ जाएगा 5, फिर 5 1 जा 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5, ये ट्रिपलेट है, ये बच गया, तो 5 आंसर है, ठीक है, सेम वैसा ही है। 192 के फैक्टर बना लेते हैं, 192, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 9 जे 18 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2 4 जा 8 16, 2 8 जा 16 आ जाएगा, तो करेंगे 24, देन आ जाएगा 2 से 12, देन 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर ये आएगा 1, तो कितना कितना आ जाएगा अब ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया था, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, और इंटू में 3, तो देखो यहाँ पर ध्यान से इसका ट्रिपलेट बना, इसका ट्रिपलेट बना, 3 अकेला बच गया, तो यही आंसर है इसका, 3 हो जाएगा इसका आंसर। 704 देखो, 704 की फैक्टर बना लेते हैं, 70 के 4 के फैक्टर देखो क्या है, 704, इसको भी सेम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है, तो 2 से देखो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, देन फिर 2 से कर देते हैं 8 8 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा, और फिर करेंगे 2 से 22, फिर 2 से कर दो, ये 11 आ जाएगा, फिर कर देंगे क्या है 11 बन जा, तो ये ट्रिपलेट आ जाएगी और ये ट्रिपलेट आ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू में 11, तो ये तीनों और ये तीनों, तो इसका खाली 11 बचा, तो ये 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और कह रहा हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में एक क्यूब बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो ये क्यूब अपने आप बन जाएगा, तो कितने कह रहा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड चाहिए, विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, तो कितने क्यूबॉइड चाहिए कि एक क्यूब पूरा बन जाए, और उस क्यूबॉइड की जो साइड दे रखी है हमें 5 2 और 5 दे रखी है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो सकती है, जो उसने बोला भी है साइड्स अलग अलग है,
लेकिन क्यूब में क्या होती है, सारी बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या, सारी पेयरिंग बराबर होनी चाहिए हमारी, इतनी क्यूब। ये एक तरीका है कि कितने क्यूबॉइड लगेंगे कि एक क्यूब परफेक्टली बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमें गिवन नंबर है, ये है हमें गिवन नंबर जो हमें दिया हुआ है, गिवन नंबर वो दिया हुआ है हमें कितना, 5 इंटू, एक साथ लिख लेते हैं इनको, 5 इंटू में 2, 5 दिया ना, 5 5 2 मैंने ऐसे लिख लिया जानबूझ के, ताकि वो थोड़ा सा पेयरिंग वाला हिसाब किताब को समझ में आ जाए। तो उसने कहा है कि फैक्टर ऑफ 5 and 2 बोथ आर नॉट इन ग्रुप। देखो 5 के और 2 के क्या है, ग्रुप में नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 5 and 2 आर नॉट इन, किस में, के ग्रुप में नहीं है। ग्रुप मतलब वो 3 3 वाला ग्रुप। तो हमें क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ, हमें जो क्यूबॉइड चाहिए वो किस हिसाब से चाहिए, क्यूबॉइड चाहिए हमें किस हिसाब से चाहिए हमें। देखो ये 5 है, एक 5 और चाहिए हमें, और यहाँ पर 2 और चाहिए, 2 2 और चाहिए। तो 2 इंटू में 2, अब सबको मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 5 इंटू में 4, कितना आएगा, ये हमारा 20 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर कितने हैं, वो 20 है, और ये हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ एक्सरसाइज खत्म हुई आपकी, छोटी सी एक्सरसाइज थी। ये स्क्वायर रूट से काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है।